भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जिस तरह से खटास बढ़ रही है, जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने में नाकामयाब साबित हो रही है, जिस तरह से कट्टरपंथी वहाँ के हिंदुओं को मार रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं, जिस तरह से उनके घरों को आग लगा दे रहे हैं, जिस तरह से मंदिरों में लगा रहे हैं आग, यह बड़ा ही चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि यह एक दौर था जब बांग्लादेश में शेख हसीना के आते ही 1.5% से उनके बांग्लादेश का विकास दर उन्होंने 6.5% तक बढ़ाया था। यूँ कहें कि चीन की चालबाजी या अमेरिका का हस्तक्षेप, इस वजह से जिस तरह से वहाँ हालात बन गए हैं, जिस तरह से हालात बिगड़ गए हैं, वहाँ की स्थिति अब सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन आंदोलन की जो स्थिति थी वो बढ़ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, लोग जिस तरह से उग्र हो रहे हैं और सीमा पर जो हालात है उसको लेकर के अब नहीं लगता कि बांग्लादेश का स्थिति अब नियंत्रण में आएगा। क्योंकि वह बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान से दूरी बना कर रखता था, वह बांग्लादेश जो कभी चीन से भी दूरी बना कर रखता था, वह बांग्लादेश जो कभी भारत से नज़दीकियाँ बढ़ा के रखता था, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। वही बांग्लादेश आज चीन के हस्तक्षेप से $7 अरब का निवेश करा चुका है। एक दौर था जब भारत में $8 अरब का निवेश किया था। जी हाँ, भारत ने $8 अरब का निवेश किया था और मदद की थी वहाँ रोड रेल विकास के लिए। लेकिन जिस तरह से अब स्थिति बिगड़ गई है, मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ आ गई है और सरकार की स्थिति के बीच जो कुछ हो रहा है अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है। आपको बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश का जो मैत्री संबंध था, जो मित्रवत थी स्थिति, वह बिगड़ती क्यों चली गई और उसके हालात क्यों बिगड़ गए करता है। आपको बता दें कि $8 अरब का जब भारत ने बांग्लादेश को मदद किया था, उस दौरान हुआ क्या था कि शेख हसीना से समानांतर संबंध और संपर्क बनाना चाह रहा था चीन, और चीन और बांग्लादेश की इस जो तालमेल था, इस तालमेल के खिलाफ हमेशा भारत रहा है। भारत हमेशा चाहता था कि बांग्लादेश उसका एक अच्छा पड़ोसी रहे और यही वजह भी था कि $8 अरब का निवेश भारत ने कर दिया था। वहीं चीन ने भी $7 अरब का निवेश करके यह बताने की कोशिश की थी कि वह बांग्लादेश के काफ़ी करीब है, उसके नज़दीक है और वहाँ पर कई प्रोजेक्ट चीन ने डाले थे। और यही वजह भी रही है कि चीन और अमेरिका के हस्तक्षेप से जिस तरह से वहाँ की स्थिति बिगड़ती चली गई, अब नहीं लगता कि अब वहाँ स्थिति नियंत्रण में रहेगी। क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुर्म हो रहा है, उसको रोकने में विफल साबित हो रहा है। मोहम्मद यूनुस वहाँ की सरकार जो है वह पूरी तरह से विफल है और जिस तरह से कट्टरपंथियों का वहाँ पर वर्चस्व है और जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं और जिस तरह से लोग सीमा से बाहर आना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब नहीं लगता कि वह दौर शेख हसीना वाला फिर बांग्लादेश को मिलेगा। वह एक दौर था जब पूरे देश का जो GDP था वह 1.5% था और शेख हसीना के दौर में 6.5% तक आया था। एक समय था जब भारत और बांग्लादेश की एक बार किसी सांसद ने संसद में तुलना कर दी थी और बताया था कि अभी हम लोगों से बेहतर विकास दर बांग्लादेश का है। हालांकि इस बात को बांग्लादेश की नज़र लग गई और नज़र ऐसी लगी कि अब बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कट्टरपंथ के राह पर चल चुका है। हाल ही के दिनों में मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें अडानी ने बांग्लादेश को बिजली देने से मना कर दिया था, क्योंकि अडानी का बहुत पैसा बकाया है बांग्लादेश पर और बांग्लादेश अब उस बकाए पैसे का भुगतान करने में असमर्थ है। आप जब नज़र डालेंगे उसके व्यापार पर तो सबसे बड़ा कपास का निर्यातक, यानी भारत 35% अपने यहाँ जो कपास उत्पादन होता था वह बांग्लादेश को देता था और उस कपास से बांग्लादेश कपड़ा तैयार करके पश्चिमी देशों को सप्लाई करता था, जो उसका सबसे बड़ा कारोबार था। और यही वजह भी रही थी कि चूँकि वहाँ मज़दूर सस्ते थे और बहुत अच्छे से ढंग से कपड़े तैयार हो जाने की वजह से बांग्लादेश कपड़ों को निर्यात करता था और यही निर्यात करके बांग्लादेश GDP की ऊंचाई को छू रहा था। लेकिन जैसे ही इस विकास की रफ्तार को, बांग्लादेश की विकास के रफ्तार को
किसी दूसरे देश की नज़र लगी और यही वजह रही कि वहाँ तख्तापलट की स्थिति हो गई। आपको बता दें कि शेख हसीना के परिवार को भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक वक्त मार दिया था। हालांकि उस समय सेना की और कट्टरपंथियों की मिलीभगत थी। अभी भी वही वक्त है, अभी भी वहाँ हालात बुरे हैं। और जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जान बचाकर भारत भागी अगस्त के महीने में, उससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश के हालात कितने बुरे हैं। आज वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और भारत वहाँ व्यापार रोकने की बात कर रहा है, क्योंकि भारत वहाँ आलू, प्याज और जो ज़रूरत की दवाई है और कपास वो निर्यात करता है। और हर देश यह चाह रहा है कि अब भारत के लोगों को, यानी वहाँ के जो धार्मिक रूप से जो जुड़ाव है हिंदुओं से, उस लोगों को अत्याचार करके हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। और यह खबरें रुक नहीं रही है, लगातार आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब वहाँ व्यापार को रोक देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जो भी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी है बीजेपी के, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस तरह से बांग्लादेश का रवैया रहा, वहाँ की सरकार, यूनुस सरकार अगर फेल रहती है, तो वहाँ भारत को सोचना चाहिए और जो ज़रूरत के सामान है उसको निर्यात करने से रोक देना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच यह एक अहम सवाल है, क्या बांग्लादेश जिस तरह से विकास के रफ्तार पर था, क्या बांग्लादेश का विकास दर जो 6.5% था, क्या वो हासिल कर पाएगा? क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रह पाएंगे? क्या बांग्लादेश पर चीन का कब्जा नहीं हो पाएगा? क्या चीन से बढ़ती नज़दीकियों के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा? ये तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में है। इन सवालों के जवाब को हम फिर ढूंढेंगे और आप तक लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।